चरणों में गिर करके देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे नाथ, आपने मेरा विवाह न होने दिया, यह आपका इस दास पर बहुत बड़ा उपकार रहा। क्योंकि आपसे मैंने यही मांगा था कि जय विधि हो ये नाथ हित मोरा, तो जिसमें मेरा हित छिपा हुआ था आपने तुरंत बिना विचार के वही कर दिए। यदि आज मेरा विवाह हो गया होता, संतति पैदा हो गई होती, तो परिवार में फंसा हुआ मैं परमात्मा को भूल गया होता। लेकिन हे नाथ, आप अपनी गृहस्थी में मुझे वैसे ही फंसे दिखाई देते हो जैसे मकड़ी स्वयं के द्वारा बनाए हुए जाले में फंसी रहती है। लेकिन मकड़ी चाहे तो कभी भी उस जाले को निगल करके स्वतंत्र हो सकती है। उसी प्रकार हे नाथ, आप गृहस्थी में रहते हुए भी इससे सर्वदा परे हैं। श्री चरणों में स्तुति करके भगवान की गृहस्थी का दर्शन करते हुए देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक की यात्रा करते हैं। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इसके बाद में ठाकुर जी ने जरासंध का उद्धार करते हुए इंद्रप्रस्थ महाराज युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में पधारते हैं। युधिष्ठिर का विशालकाय राजसू यज्ञ था। बड़ी जोरों शोरों के साथ में तैयारियां की गई थी। जब ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व, किमपुरुष, अप्सराएं आदि आदि लोग आने लगे, तो उसमें यह विचार रखा गया कि आगे किसकी उपासना की जाए, आगे किसकी पूजा की जाए। तो सहदेव भैया ने कहा कि देखो, यदि मेरे मत के अनुसार देखा जाए तो श्याम सुंदर से बड़ा, इनसे कृपालु, इनसे सुंदर, इनसे अच्छा, इनसे बलवान संसार में मुझे कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए यदि अग्र पूजा की जाए तो श्याम सुंदर के श्री चरणों की ही की जाए। और सहदेव भैया के कहने से सभी ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि तैयार हो गए और स्वस्ति वाचन करते हुए ठाकुर जी के श्री चरणों की अग्र पूजा की गई। ठाकुर जी के चरणों की जब पूजा की गई, उनकी वंदना की गई, उनके चरणों में बड़े बड़े राजर्षियों ने अपना मस्तक रख दिया कि हे श्याम सुंदर, ये आपकी कृपा से यज्ञ पूर्ण रूप से बिना विघ्न के निवृत्त हो जाए। सबको ये बात सहन हो गई, लेकिन शिशुपाल इसे ना देख सका। ठाकुर जी की निंदा करते हुए कहने लगा, अरे देखो, ये ग्वाला क्या पूजा के योग्य है? कारागार में जन्म लिया, माता पिता को जन्मते ही इसने छोड़ दिया, इसी के कारण इसके माँ बाप बंदी बन गए, बेचारे को जेल का कष्ट उठाना पड़ा। बड़ा हुआ तो गोकुल में आ गया, गोकुल में भी इसने कई एक महाभारत करवाए, माखन चोरी इत्यादि लीला करते हुए गोपियों को छोड़ करके ये वृंदावन चला आया और वृंदावन वासियों को भी दुख दे करके ये मथुरा चला गया। और मथुरा की मानवियों को जब इससे प्रेम हो गया तो उन्हें भी छोड़ करके द्वारिका चला गया। कभी जरासंध से युद्ध करता है, कभी कालयवन से युद्ध करता है, कालयवन के भय से भयभीत होकर के ये समुद्र में कूद गया।
ये छलिया है, ये ग्वाला है, इसकी जाति का पता नहीं, और तो और इसके माँ बाप का नहीं पता। कोई कहता है यशोदा का बेटा, कोई कहे देवकी का बेटा, कोई कहे नंद का लाला, कोई कहे वसुदेव का बेटा। जिसके माँ बाप का ही नहीं पता है तो वो पूजा का अधिकारी कब से हो गया? ठाकुर जी तो अपना अपमान पी गए, क्योंकि इनसे क्षमाशील ना संसार में माँ बाप भी नहीं होते। माँ बाप भी यदि तुमसे प्रेम करेंगे तो स्वार्थ का प्रेम है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। माँ बाप का भी संतान से एक स्वार्थ छिपा हुआ होता है, और वो ये है कि हम बूढ़े हो जाएंगे तब ये हमारी सेवा करेगा। हमारी आंखें जब फूट जाएंगी, कान सुनेंगे नहीं, पैर चल जाएंगे नहीं, तब ये चारपाई पर ही हमारी सेवा कर देगा। लेकिन जब संतान देख लेती है कि माँ बाप के पास में धन नहीं है, तो दूर फेंक देती है। संसार में तो स्वार्थ छिपा हुआ है, लेकिन परमात्मा से बड़ा जीव का हित ऐसी कोई हो नहीं सकता। यदि पाप कर दोगे तो माँ बाप वात्सल्य में भर करके तुम्हें कभी दंड नहीं दे पाएंगे, लेकिन ईश्वर तुम्हें हर एक पाप और पुण्य का फल देता है। तुम पाप करोगे तो पाप का भी फल देगा, और पुण्य करोगे तो पुण्य का भी फल देगा। माँ बाप कभी कभी प्रेम में वशीभूत होकर के बेचारे अपनी संतान को अधर्म पर जाते हुए रोक नहीं पाते। कहीं मेरा बेटा आत्महत्या न कर बैठे, कहीं ये परिवार को छोड़ करके न चला जाए, कहीं इस परिवार से रिश्ता न तोड़ दे। इसी भय से माता पिता अपनी संतान को अधर्म पर जाते देख लेते हैं। लेकिन परमात्मा यदि वो अधर्म पर चलता है तो उसके चरणों को तोड़ देते हैं। अधर्म के पथ पर उस ठाकुर जी का भक्त यदि चलेगा तो उसे असहनीय कष्ट दे देते हैं। सारी रामानशा दिव्या वैया से ये मानुषा कौतिकाश प्रथम क्लेशा बाधन्ते हरि संश्रयम्। बड़े बड़े भक्तों के जीवन में देखा जाता है कि शारीरिक मानसिक वाचिक कष्ट आ जाते हैं। सारी रामानशा दिव्या वैया से ये मानुषा, भौतिक कष्ट देखे जाते हैं। तो ठाकुर जी अपने भक्त पर कृपा करते हुए कि इस संसार से उसे दूर करते हुए अपनी कृपा की अनुभूति करा देते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा हितैषी कोई नहीं है। वो देखने में तो हम लोग यही कहेंगे कि अरे देखो बड़े पुण्यात्मा थे, फिर इनके जीवन में सब पाप कैसे निकल आया। वो तुम्हारे पूर्व जन्मों का कोई पाप है जिसे ठाकुर जी कृपा के रूप में तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे तुम्हारा संबंध ठाकुर जी से जुड़ जाए। तो आज ठाकुर जी विचार करते हैं कि अपने क्रोध को तो पीते हैं, ठाकुर जी तो अपना अपमान पी गए। इस पंखा को थोड़ा इधर कीजिए, कर दीजिए, पसीना आ रहा है। ठाकुर जी अपने अपमान को पी रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी का सुदर्शन उनका अपमान नहीं पी पाया, और आज वो स्वतः ही उंगली से निकल करके शिशुपाल के शीश को धड़ से अलग कर देता है। क्योंकि शिशुपाल को यह वरदान था कि जब तक तू ठाकुर जी को 100 गालियां देगा तब तक वे तुझे माफ कर देंगे, और जैसे ही सीमा 100 के ऊपर जाएगी तो तेरा गोविंद काल बन जाएगा। जिस समय शिशुपाल का जन्म हुआ था तो आकाशवाणी हुई थी कि जिसके गोद में जाने से इसकी 2 भुजाएं और एक आंख चली जाए तो समझ लेना वही इसका काल है। सबकी गोद में शिशुपाल को दिया गया, लेकिन किसी की गोद में 2 हाथ 1 आंख नहीं गई। जैसे ही ठाकुर जी की गोद में आता है, जैसे ही ठाकुर जी के पास में आया, ठाकुर जी का स्पर्श हुआ तो 2 भुजाएं 1 आंख गायब हो गई। बुआ सुरतस्रवा ठाकुर
जी के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि हे लाला, मेरे दिल को आज तसल्ली मिल गई कि कोई मारने वाला निकला तो अपने घर का निकला। इसलिए ये बात मैं जानती हूं कि तू शिशुपाल पर कृपा करेगा। भाई भाई को नहीं मार सकता, दूर जा सकता है, छोड़ सकता है, मार सकता है, पीट सकता है, लेकिन मार नहीं सकता। भाई के प्रेम को तो जो भाई है वही समझ सकता है। इसलिए तेरी बुआ तुझसे विनती करती है कि शिशुपाल को कितना भी कष्ट दे लेना, लेकिन इसे मारना नहीं, इसे तार देना। ठाकुर जी ने कहा, बुआ, जैसे मैं आपकी बहन प्रथा का भतीजा लगता हूं, वैसे ही आपका भी तो भतीजा लगता हूं। ये मेरा भाई है, भला मैं इसे क्यों मारूंगा? लेकिन एक विचार रखना, मैं धर्म के मार्ग पर चलूंगा और ये अधर्म के मार्ग पर जाएगा। धर्म और अधर्म में कभी मैत्री नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। इसलिए हे बुआ, इसकी 100 गलतियों को मैं माफ करूंगा, लेकिन जब ये 100 से ऊपर जाएगा तो मैं इसे कान के गाल में डाल दूंगा। और जब 100 से सीमा ऊपर जाती है तो शिशुपाल मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन ठाकुर जी के सुदर्शन का क्रोध आज शांत नहीं हो रहा है। ठाकुर जी उसे बुलाए तो रोष में ही ठाकुर जी के पास में आया, कह रहा है कि इतना मुझे रोष है कि आज पृथ्वी के सारे विधर्मियों को एक ही बार में नष्ट कर दूं। कि नहीं, तुम्हें इन विधर्मियों के कारण बार बार अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं। क्रोध में, रोष में जब लौट करके आता है, ठाकुर जी अपनी कनिष्ठिका पर उसे धारण करना चाहे जब, तो सुदर्शन जब शांति भाव से भी बैठते हैं, लेकिन शरीर में थोड़ा सा रोष शेष रह गया है, तो आज ठाकुर जी की थोड़ी सी उंगली कट जाती है। जब थोड़ी सी उंगली कटी तो ठाकुर जी की बड़ी बड़ी पट्ट महिषियां खड़ी खड़ी देखती रही, लेकिन कृष्ण की बहन कृष्णा आज इसे नहीं देख पाई। दुखी हो गई, रोने लगी और रोती हुई अपनी साड़ी का आंचल फाड़ती हुई कन्हैया के पास में दौड़ करके आई। कन्हैया, तेरे रक्त निकल रहा है। ते उंगली को पकड़ करके बोली, भैया इसमें चोट तो नहीं आई? बिना विचार के स्वर्ण के तारों से जड़ी हुई श्रेष्ठ सुंदर रत्नमयी साड़ी को कृष्णा फाड़ देती है और कन्हैया की उंगली में आकर के लपेट देती है। ठाकुर जी के नेत्रों में अश्रु आ गए और कहा, कृष्णा, तेरे जैसा बिरला भक्त संसार में कोई नहीं हो सकता। तेरा कितना निर्मल प्रेम है मुझसे, तू कितना निष्काम प्रेम करती है मुझसे, कि मेरी पत्नियां तक खड़ी देखती रही कि उनके पति के खून निकल रहा है, लेकिन वो भी आज अपने वस्त्रों को मोह के कारण अपने से दूर नहीं कर सकी। और लेकिन जो राजसूय यज्ञ की महारानी है, युधिष्ठिर के वाम भाग में विराजित है, उसने बिना विचार के अपनी साड़ी को फाड़ करके मेरी उंगली से लगा दिया। इसलिए हे कृष्णा, तेरा भाई कृष्णा तुझे वरदान देता है कि जब भी तुझे अपने जीवन में वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी तो इसी वस्त्र का ऋण चुकाने के लिए मैं वस्त्रावतार धारण करूंगा। और जब कौरवों की भरी हुई सभा में देवी द्रौपदी ने भगवान को आर्त होकर के पुकारा और कहा, भैया अपने दिए हुए वचन को याद कर लीजिए, आज मैं कौरव सभा में डूब मर रही हूँ, मुझे आकर के उबार लीजिए, क्योंकि जिस स्त्री की लज्जा ही चली जाएगी तो वो जीते नहीं रह पाएगी। और हो सके तो मैं एक निवेदन और करती हूँ कि जिन केशों को धूर्त दुशासन ने छूने का दुस्साहस किया है, उसी के गर्म गर्म लहू से मैं अपने केशों को धोना चाहती हूँ। क्योंकि यद्यपि यदि
प्रकृति कभी कुपित हो जाती है, शक्ति कभी कुपित हो जाती है, तो जीव का दसों दिशाओं में कोई भला नहीं कर सकता। देवी द्रौपदी के क्रोध का ही कारण था महाभारत जैसा युद्ध। ठाकुर जी को पुकार उठी, हे कृष्ण, आज अब मेरे द्वारा दिए हुए थोड़े से वस्त्र को, आज आपने कहा था कि उसके लिए मैं वस्त्रावतार धारण कर लूंगा, तो आज मुझे वस्त्र की आवश्यकता है, मुझे वस्त्र दीजिए। तो परमात्मा उसी समय साड़ी के थान बन बन करके द्रौपदी के अंग से लिपट जाते हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। ईश्वर बड़ा कृपालु है, उसे थोड़ा सा भी यदि तुम समर्पित करते हो तो उससे वो तुम्हें करोड़ों गुना ज्यादा प्रदान कर देता है। इसीलिए वो भक्त वत्सल कहलाता है। आगे चल करके श्री श्रुत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को एक बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ मंगलमयी कथा को आज सुनाने जा रहे हैं। श्री सौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा और राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी भगवान से कहा कि हे भगवान, अभी तक मैं कृष्ण रस को पीता आ रहा हूं, लेकिन कृष्णों के चरणों में अनुराग करने वाली कोई दिव्य श्रेष्ठ सुंदर निर्मल कथा सुनाइए, जिससे संसार के जीवों को सीख मिले कि भगवान से कोई न कोई संबंध अवश्य होना चाहिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज को आज एक बहुत सुंदर आख्यायिका याद आई और कहा कि आज मैं तुम्हें श्रेष्ठ सुंदर पावन प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। भैया बात ना करो, दूर दूर हो जाओ आप लोग। कहा कि आज मैं तुम्हें सुंदर श्रेष्ठ मैत्री धर्म को सिखाने जा रहा हूं कि मित्रता क्या है, कृष्ण के साथ में कैसा संबंध होना चाहिए। लिखते हैं बाबा वेदव्यास, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। क्या लिखते हैं? कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्, कृष्ण का एक कोई सखा था। कौन था? कोई एक सखा, कश्चित्। और वो सखा कैसा था? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, जाति से ब्राह्मण था, ब्रह्मवित्तमः, और ब्रह्म ही उसका परम धन था। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से बिल्कुल विरक्त, संसारिक भोगों से, विषयों से, वासनाओं से बिल्कुल बहुत ही दूर। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, प्रसन्न मन वाला था। उसके मुख पर अनुपम मुस्कान की छटा छाई रहती थी। और जितेंद्रिय अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से निग्रह किए हुए थे। इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए हुए थे। ऐसे कृष्ण के कोई एक सखा थे। जीवन में बड़ा ही संतोष था, क्योंकि हे परीक्षित,
यदि जिसके जीवन में संतोष है तो वह एक वक्त की रोटी में भी प्रसन्न रहता है, और जिसके जीवन में संतोष नहीं है उसके पास में त्रिलोकी का वैभव आ जाए फिर भी वो सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि अंततः वो इंद्रियों का दास ठहर जाता है। त्रिलोकी का सुख प्राप्त हो जाए तब भी वो सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। संतोष सबसे बड़ा सुख है। जीवन में यदि संतोष है तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त है, और यदि संतोष नहीं है तो सब कुछ प्राप्त होने के बाद में भी कुछ प्राप्त नहीं रहता। तो भगवान के जो भक्त हैं उनका नाम है सुदामा। भागवत जी में सुदामा नाम नहीं लिया गया, लेकिन श्री वल्लभाचार्य जी महाराज बहुत ही पहुंचे हुए भक्त हैं, तो उन्होंने अपने दिव्य ग्रंथ में लिखा सुदामा चरित्र। कहते हैं कि जो कृष्ण का सखा सुदामा है वो कैसा है, ब्रह्म वित्तम, ब्रह्म ही जिसका धन है, तो वो ब्राह्मण कभी गरीब नहीं हो सकता। जिसका धन ही ब्रह्म हो जाए फिर वो कैसे गरीब हो सकता है। जिसके पास में नाम रूपी धन है वही सबसे बड़ा संपत्तिवान है। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला शयन कर रही थी, तो उनके शयन में चतुर्भुजी नारायण आते हैं और कहते हैं कि हे भाभी, हे सुशीले, मेरा इस पृथ्वी पर अवतार हो चुका है। हम और सुदामा बचपन के श्रेष्ठ मित्र हैं, और मैं परम ब्रह्म हूं। आपकी गृहस्थी बड़ी ही टूटी हुई है, आपके पास में एक ही साड़ी है। जब आधे को धुलती हो तो आधे को अपने अंग से लपेट करके रखती हो, और जब आधी को धुलती हो तो आधा भाग शरीर के पास में रखती हो। बच्चे भूख से पीड़ित रहते हैं, देवी मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं, यदि एक बार आपके स्वामी मेरी द्वारिका में चले आए, मेरे पास में चले आए, तो मैं उन्हें संपत्तिवान बना दूंगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि सुदामा एक बार मेरे पास जीवन में आ जाएंगे तो मैं उन्हें इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा कि फिर उन्हें 5 घर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सुशीला की जब निद्रा टूटती है तो सामने खड़े हुए परमात्मा को पाती है, क्योंकि यदि ईश्वर स्वप्न में भी दिखाई दे जाए तो उसका बहुत बड़ा फल होता है। लोगों का जीवन निकल जाता है, लेकिन स्वप्न में कभी गोविंद दिखाई नहीं देता। यदि स्वप्न में भी कन्हैया आ जाए तो जीवन में गोविंद आए बिना रह नहीं सकता। जो सपनों में आता है वही जीवन में आता है, और जो जीवन में आता है वही सपनों में आता है। कन्हैया को सामने पाया, हाथ जोड़ करके कन्हैया ने कहा, भाभी मैं तुझसे निवेदन करने आया हूं कि अपने स्वामी को एक बार कृष्ण के पास में भेज लीजिए, द्वारिका में भेज लीजिए, और उसके बाद में उन्हें कभी भिक्षा के लिए नहीं जाना पड़ेगा।
इतना कहकर के कन्हैया अंतर्धान हो जाते हैं। सुदामा 5 घरों से भिक्षा को लेकर के जब आए तो सुशीला ने कहा, स्वामी, जिसका मित्र इतना धनवान है और उस धनवान स्वामी का सखा यदि भिक्षा मांगे तो ये शोभा नहीं देता है। तुम एक बार द्वारिका चले जाओ, तुम एक बार द्वारिका चले जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ की सुशीला ने रट लगाती। सुदामा ने कहा, देवी, मैं स्वाभिमानी ब्राह्मण हूं, यदि लोभी ब्राह्मण होता तो चला जाता। सुशीला ने कहा, स्वामी, यदि अपने लिए नहीं जा सकते तो मेरे लिए चले जाइए, इस गृहस्थी के लिए चले जाइए। और हे नाथ, न मेरे लिए, न अपने लिए, न अपनी गृहस्थी के लिए जाइए, केवल कृष्ण का दर्शन करने ही चले जाइए, क्योंकि नेत्रों का सबसे बड़ा लाभ यही है जब नेत्रों को जन्म देने वाला परमात्मा उसके सामने आ जाए। बहुत समय हो गया, क्या तुम्हें अपने मित्र की याद नहीं आती? बस जैसे ही कहा कि क्या तुम्हें अपने मित्र की याद नहीं आती, तो सुदामा के नेत्र सजल हो गए। कहा, देवी, ये तुमने ठीक कहा, मैं उससे मिलने जा सकता हूं लेकिन मांगने नहीं जा सकता। सुशीला ने कहा, ठीक है स्वामी, आप मिलने ही चले जाइए। सुदामा जी जाने की जब तैयारी करने लगे तो कहा, देवी, क्या तुम्हें पता है कि कभी किसी मित्र के घर, गुरु के घर, इष्ट के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुम्हें अपने मित्र के घर खाली हाथ कैसे जाओ? तो सुशीला ने कहा, स्वामी, आप चिंता ना करें, भिक्षा मांगने के लिए जाती है, 5 घरों से भिक्षा लेती है। 5 घरों से भिक्षा मांग करके आई। 5 घर भिक्षा मांगने का यही कारण था कि जब 5 घर के तंडुल होंगे, 5 घर के चावल होंगे, तो वे 5 प्रकार के होंगे, जिससे कन्हैया समझ सके कि ये भिक्षा के द्वारा मांगे हुए चावल मेरे भोग में भेजे गए हैं। भिक्षा को मांग करके लाई, वस्त्र में जैसे ही लपेट करके ग्रंथि लगाती है तो घर में तो कोई वस्त्र भी नहीं है। जो छोटा मोटा टुकड़ा मिल गया तो जब उसमें ग्रंथि लगाई तो वो भी वस्त्र इतना जीर्णकाय था, इतना जीर्ण शीर्ण हो चुका था कि उसमें गांठ नहीं लगती। टूटे हुए भिक्षावृत्ति के द्वारा जिन चावलों को मांगा गया है, भिक्षा के द्वारा जिन्हें मांगा गया है, तो वे भी टूटे हुए हैं, जिनसे सुशीला ठाकुर जी को परिचित कराना चाहती हैं कि हे भगवान, एक मास में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित एकादशी हो। कन्हैया, 1 महीने में दोनों पक्षों में 1-1 एकादशी होती है, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ में एकादशी नित्य करती हूँ। कन्हैया, तुम्हें आज की बात पता है? स्वामी जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो सुदामा जैसे स्वाभिमानी ब्राह्मण को भी जब लोग घर से बाहर निकल करके भिक्षा देने नहीं आते हैं, तो जब वे बिना भिक्षा के ही आज घर लौट आए, मैंने जल को पृथ्वी चूल्हे पर उबलने के लिए रख दिया और सुबह से सांझ हो गई, वो जल अभी चूल्हे पर ही रखा हुआ है। बार बार मेरी संतान आती है, माँ भोजन में कुछ बना
भोजन में कुछ बना, भोजन में कुछ बना। और जैसे ही जाकर के उस पटलोई को खोल करके देखते हैं, यदि आज उसमें अन्न होता तो पकता, उसमें सुशीला पत्थर को पका रही थी। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जिसने अपने सीने पर पत्थर को रख करके भूख से बिलखते हुए बच्चों को जो मां देख रही है, वो कैसे नहीं सुदामा को द्वारिका भेजती? क्योंकि मां के ममत्व को संसार में सिर्फ मां ही समझ सकती है। सुदामा ने कंडलों की पोटली को उठा करके जैसे ही द्वारिका की यात्रा की, 7 दिन रात्रि बराबर चलते रहे, लेकिन फिर भी द्वारिका नहीं पहुंचे। मार्ग में मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। ठाकुर जी ने अपने गरुड़ को याद किया और कहा, गरुड़, मेरा भक्त 7 दिन रात्रि से बिना आराम किए हुए, बिना बैठे हुए एक ही गति से चला आ रहा है और मुझे प्राप्त करने के लिए वो मूर्छित हो गया है। उसे मेरे शीघ्र ही द्वारिका के श्रेष्ठ उद्यान में सुला दीजिए। गरुड़ जी जाते हैं, अपने शामवेदी पंखों के ऊपर जैसे ही सुदामा जी को लटाया, जिनसे ऋग्वेद की ऋचाएं निकल रही थी, सामवेद की शामवेदी ऋचाएं जिनका गायन कर रही थी, तो बस उन पंखों का स्पर्श करते ही सुदामा जी की सारी थकान दूर हो जाती है। द्वारिका में जब निद्रा टूटी तो वहां सुदामा जी देखते हैं और विचार करते हैं, अरे मेरे शरीर में तो कोई परिश्रम ही नहीं है, कोई थकान ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अभी अभी घर से चला हूं और द्वारिका बहुत पास में है। यदि मुझे इतना पता होता कि द्वारिका इतने पास में है तो अपने कन्हैया से रोज मिलने आता। और भवनों में बैठे कह रहे हैं कन्हैया कि मित्र सखा मुझसे पूछ ले, तुझे कितने परिश्रम के बाद में बुलाना पड़ा है। तू तो मुझे भूल ही चुका था, वो तो मैं ऐसा मित्र था जो तुझे अपने पास में खींच लाया। सुदामा जी द्वारिका की गलियों में घूमने लगे। गगनचुंबी महलों को देखा, 9 लाख भवन बने हुए हैं। विचार करते हैं कि कन्हैया पहचानेगा भी कि नहीं पहचानेगा, पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। अंत में द्वारपालों से कह देते हैं, भैया मैं कन्हैया से मिलने आया हूं। द्वारपाल बने, कौन कन्हैया? यहाँ तो कोई कन्हैया नहीं रहता, यहाँ तो चक्रवर्ती सम्राट महाराजाधिराज द्वारकाधीश श्याम सुंदर निवास करते हैं, वासुदेव निवास करते हैं। यहाँ कृष्ण नाम का कोई राजा नहीं। सुदामा जी विचार करते हैं कि जब कृष्ण ने ही भुला दिया तो प्रजा भला मुझे क्यों याद रखेगी। यदि कृष्ण कभी अपनी सभा में बैठ करके अपने सिंहासन से कह देते कि संसार में सबसे बड़ा मेरा मित्र सखा सुदामा, तो द्वारिकावासी मुझे जानते, लेकिन उसने तो मुझे भुला दिया है। आंखों में अश्रु भर के कन्हैया अब तेरी द्वारिका में वापस कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। आंखों में आंसू भर करके वापस चल देते हैं। जितना राधा रोई रोई कान्हा के